हेलो दोस्तों, देखो ये मैं बनाने जा रहा हूँ। अब देखो इसका प्रोसेस कैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें अपने पेपर पे इस तरह का एक सरफेस ऐसा लेना है जिसे और इस पोजीशन में खड़ा कर लेना है ताकि हमें लगे कि हमको बनाने में असुविधा नहीं होगी। फिर हमको सबसे पहले अपने पेपर के अनुसार साइज़ लेते हुए एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल हमको फ्री हैंड करना है। फ्री हैंड हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कंपास का यूज करें या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करें, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बनाएं। जो व्यक्ति पोर्ट्रेट बना सकता है, जो व्यक्ति ड्राइंग बना सकता है, उसके लिए एक सर्कल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस सर्कल को देखते हुए अब आप देखोगे कि जो इमेज मैंने ले रखा है, ये मैंने विराट कोहली को ले रखा है, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन में। तो ये विराट कोहली का ये जो फेस का ऊपरी हिस्सा है ना, इसके अनुसार हमने एक सर्कल लिया है। ये इसके बीच से हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे। लाइन कहाँ खींचेंगे वो हम डिसाइड करेंगे कि इमेज में लाइन कहाँ आ रही है। ये देखो, आपने हमको जैसे बताया इस तरह से ये लाइन आपको लेना है इमेज में, और किस एंगल पे ये हमारा आईब्रो जाएगा, इसके लिए एक लाइन लेनी है। तो ये सबसे पहले हमें डिसाइड करना है। इसके बाद हम धीरे धीरे इसमें लाइनिंग करेंगे। अब आप देखो, मैंने सबसे पहले उस एंगल पे एक लाइन लिया है। आप देखो इसमें इसमें देखो, मैंने उसके अनुसार ये देखो कैसे ये स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट अगर हम लाइन ऐसे बीच से रखते देखते हैं कैमरे में, तो स्ट्रेट से एंगुलर ऊपर की तरफ गया हुआ है, दिख रहा है? यानी कि वो हमारा थोड़ा तिरछा है। यानी कि हमको ये जो है ना, अगर हम इस सर्कल को इस तरह से कर्व लाइन में लाएंगे, सेंटर को लाइन को अगर हम कर्व लाइन में लाएंगे, तो हमें वहाँ पे एक कर्व लाइन बनेगी और उस कर्व लाइन में ही हमको उसका नोज़ का लाइन खींचना होगा। देखो, और उससे पहले हम क्या करेंगे कि देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ और समझा दूँ आपको कि इसको मैंने एक ज्योमेट्रिकल बॉक्स के अंदर यानी क्यूबाइड के अंदर मैं इस सर्कल को कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे लगे कि ये जो सर्कल है ना, ये कोई सिंपल फ्लैट सर्कल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल एक राउंड बॉल है। अब उस राउंड बॉल को अगर हम फील करेंगे, तो हम वहाँ से इसका साइड वाला फेस का जो साइड वाला पोर्शन होता है ना, उसको हम पहले ड्रॉ कर लिए। अब हमको वो सेंटर लाइन मिल गई। सेंटर लाइन मिल गई। सेंटर लाइन मिलने के बाद देखिए, सेंटर लाइन मिलने के बाद अब हम इसको एक एक स्टेप में, जैसे हमने इसका इसका इधर का पोर्शन लिया और उधर का पोर्शन, ये सर्कल आपको दिख रहा है। ठीक, इससे क्या होता है, ये जो लोमी सिस्टम है ना, ये लोमी सिस्टम में, हाँ, ये इस तरह से हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हम कहेंगे कि लोमी सिस्टम का एक ब्लॉक बनाते हैं, जिसका एक सिस्टम है। अब आप अगर गौर करोगे तो हमने जो देखो आईब्रो का जो मैंने एंगुलर लिया था ना, वो हमारा सटीक वहाँ पे आ गया। अब हम इसको एक एक पोर्शन इस पे काम करेंगे, और आप देखते रहें कि ये मैंने सेंटर लाइन लिया है। सेंटर लाइन के अनुसार हम लाइनिंग खींच रहे हैं और इसे हमें कर्व लाइन की तरफ ही लेके चलना है, क्योंकि कर्व हमारा फेस जो है ना, एक अंडाकार शेप में होता है, एक कर्व लाइन की तरफ। तो मैं पहले इसको एक शेप में ले लिया। उसके बाद हमें उसके साइज़ नापने हैं कि कितना बड़ा हमारा नोज़ का पोर्शन होगा, कितना हमारा हेड का पोर्शन होगा। ये हमने पोर्शन वहाँ पे लिया। ठीक, अभी देखो इसको भी हम हाफ कर्व के रूप में लेंगे। पहले अपने ड्राइंग के अनुसार, ये जो लोग फास्ट ऐसे दिखा देते हैं ना, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बहुत सिंपल वे में लोग लेके चलते हैं और एक एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जितना इजी फास्ट ऐसे ड्राइंग करके दिखा देना होता है ना, उतना इजी एक्चुअली बनाना नहीं होता है। अगर इजी रहता ना तो हर कोई ऐसे ही कर लेता है। इसलिए इसको आसान तो बिल्कुल ना समझें। इसके एक एक पोर्शन को देखते हुए पहले उसके एंगल को ड्रॉ करते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने उसके हिसाब से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये शेप मैं ले लिया, क्योंकि जो ड्राइंग में मेरे है ना, उसका एक ब्लॉक बनना ज़रूरी है। जब तक ब्लॉक प्रॉपर नहीं होगा, तब तक हम उसको परफेक्ट ड्राइंग नहीं निकाल सकते। इसलिए ब्लॉक और ब्लॉक में भी फेस का एंगल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फेस का एंगल हमको कितना लेना है। मित्रों, ये बता दूं कि ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि ये सीरियसली मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें
इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं बहुत फास्ट करके बनाऊं ताकि आप आराम से समझ ना पाओ। मैं एक एक स्टेप इसको मैं 3-4 पार्ट में करूंगा ताकि इस वीडियो से आपको पूरा अंदाज़ा लग जाए कि कैसे आप कर रहे हो। देखो, चूंकि मैंने एंगल ले लिया था, एंगल लेने के बाद अब मैं उसके एक एक शेप को देखना शुरू किया कि हमें आईब्रो का लाइन कैसे निकालना है ना। तो ये बात देखो, एक एक पोर्शन पर आप गौर करो। और ये देखो, साइज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि हम ऊपर में जितना बड़ा साइज़ ले रहे हैं हेड पे, सेम वही साइज़ हमारा जो है इधर नीचे का नोज का पोर्शन आएगा, वही पोर्शन हमें, प्रोपोर्शन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शन अगर सही रहेगा तो ये ड्राइंग परफेक्ट निकलेगी, ठीक है। तो इसलिए आप इस पे गौर करें और मैं चाहूँगा कि आप इसके सारे वीडियो को सीरियल वाइज देखते रहें ताकि आपको ड्राइंग बनाना प्रॉपर समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ से अब देखिए, जो मैंने लुमीज़ और जो मैंने उसमें 3D बॉक्स बना करके जो निकाला था ना, इसकी वजह से इसमें एक 3 डायमेंशनल शेप आना शुरू हो गया है, ठीक है। अब आप इसमें एक एक पोर्शन पे स्ट्रेट लाइन खींच करके, अगर आप डायरेक्ट आप जो है उसके सर्कल को पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। एक एक पोर्शन पे, अब चूंकि कैमरा मैंने फिट कर रखा है ना एक पोर्शन पे, तो हो सकता है आपको ऊपर की लाइनों में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अभी जैसे नीचे आएगा तैसे वो सारी चीज़ें डिटेल आएगी। मैं कैमरे को नहीं देख रहा हूँ इस समय, चूँकि कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ है वहाँ पे, तो हो सकता है कि ऊपर का कुछ पार्ट कट रहा हो। लेकिन स्ट्रेट लाइन को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस पे ड्रॉ करोगे तो आप इस पोर्शन को पकड़ पाओगे। ये बहुत अच्छा रहेगा कि पहले देखो, जैसे मैंने एक एक चीज़ को मैं लेते चल रहा हूँ तो आपको इसमें एक 3D फील आना शुरू हो गया। 3D फील आने से आपका पोर्शन, आपका जो ड्राइंग है उसमें नेचुरलिटी आती है, फ्लैट नहीं होने पाता है। पोर्ट्रेट जब बनाते हैं ना तो फ्लैटनेस आती है, वो फ्लैटनेस ना आए इसके लिए आपको ये 3D इफ़ेक्ट लाने के लिए आपको लुमी सिस्टम और उसको ब्लॉक करके और प्रोपोर्शन को सही से देख करके 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट लाने के लिए ये करना ज़रूरी है। और मैं भी वीडियो में अभी बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ ताकि आप इसको पूरी तरह समझ पाएँ। आगे मैं हो सकता है और भी अच्छा इसमें करूँगा कि पोर्ट्रेट सामने आपको दिखे। मैं इसको डायरेक्ट मोबाइल से, जैसे हर किसी को कंफर्ट रहता है मोबाइल से देख के बनाने की, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कुछ वैसे ही बनाने का कि आप इजी वे में इसको समझें। और निश्चित रूप से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और इस साथ साथ जो है ये 3-4 पार्ट में जाएगी, इसलिए भी आपको मैं कहूँगा कि इस वीडियो को, एक एक वीडियो को क्रम से आप देखें ताकि आप इसको प्रॉपर अपनी आंखों के सामने इजी वे में बनते हुए देख पाएँ, ठीक है। देखिए मैंने किस तरह से नोज़ का पोर्शन, देखिए स्ट्रेट लाइन के साथ मैं लेना शुरू किया हूँ। हर जगह मैं इस चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ कि लाइनिंग जो है ना स्ट्रेट में ही आए। स्ट्रेट लाइन में खींचने से हमारे ड्राइंग में वो चीज़ थोड़ा सा एकेडमिक लुक और थोड़ा सा परफेक्शन बहुत बढ़िया आता है। इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। एक एक पोर्शन पे आप स्ट्रेट लाइन का यूज करके ड्राइंग को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। कोई एक्स्ट्रा ऐसा ट्रिक नहीं यूज करते, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि ये टोटली आर्ट है। इसलिए इसमें अपने आप को परफेक्ट करना है तो जो सिस्टम है उसका, उस सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को परफेक्ट करना चाहते हैं पोर्ट्रेट के लिए तो सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम फॉलो करेंगे, देखिए अब धीरे धीरे इसमें हर एक चीज़ निकलना शुरू हो गया है। हमने आईब्रो के लिए ड्रॉ किया, हमने नोज़ के लिए निकाला, हमने चिक के लिए थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन खींची है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोपोर्शन चल रहा है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो है कम से कम इनका कैरेक्टर पूरा निकाल करके इस वीडियो को मैं करूँ, कंप्लीट करूँ, ताकि ये कैरेक्टर पूरा आपको समझ में आने लगे कि हाँ किस तरह से हम लिप्स बनाएंगे, नोज़ बनाएंगे, आईज़ बनाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, पहले पोजीशन, पहले पोजीशन लिया, उसके बाद धीरे धीरे। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको कि पेंसिल एच बी या कोई एच पेंसिल 2H 3H लेना चाहिए। और पेपर अच्छा अच्छे जीएसएम का लेना चाहिए। कार्टिस पेपर हो, अच्छा जीएसएम हो, बढ़िया रहना चाहिए। दूसरी चीज़
कि वाइट होना चाहिए, एक हल्का येलो पेपर आता है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइलाइट्स के समय वाइट पेपर ज़्यादा अच्छा काम करता है। और तीसरी चीज़ कि लाइट पेंसिल पेंसिल को इतना लाइट चलाना चाहिए ना कि आपको बस ड्राइंग समझ में आए कि आप ड्राइंग कर रहे हो। आपका ड्राइंग आपको दिखना चाहिए क्योंकि अभी हम उसमें लाइट शेड नहीं दे रहे हैं। बस हमें पोजीशन पता चलना चाहिए, ड्राइंग पता चलना चाहिए, हमारा कैरेक्टर निकलना चाहिए। जब तक हमारा ये सब नहीं निकलता है, उसके ऊपर लाइट शेड नहीं दिया जाता है। पहले हमें ड्राइंग परफेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है? देखो मैं धीरे-धीरे मेरा कैमरा थोड़ा-सा एंगल से लगा हुआ है। अभी जैसे-जैसे ये बनेगा मैं आपको कैमरा फ्रंट से भी करके दिखाऊँगा। तो ये भाई एकदम साइड में थोड़ा-सा रहने से हो सकता है आपको एंगल से दिख रहा हो, लेकिन देखिए एक-एक पोर्शन पे काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल जस्ट ऐसे ही रगड़ के जो है उसका कोई भी शेप निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक-एक पोर्शन पे परफेक्ट ड्राइंग खुद से करनी पड़ती है और करना चाहिए। कहीं भी इग्नोर नहीं करना है कि अरे ये लिप्स है, अरे नोज़ के नीचे का पोर्शन है, हल्का-सा रगड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ एक-एक पोर्शन को पूरा डिटेल ध्यान दे कर के देखना चाहिए और एक-एक पोर्शन पे हमें काम करना चाहिए। देखिए आपका ये मैंने कितना धीरे-धीरे इसमें जो है देखिए मैंने नोज़ निकाला है, लिप्स निकाल दिया है अभी। अब मैं आईज़ पे काम करने जा रहा हूँ। देखिए आईज़ का भी जो पोर्शन उसमें दिख रहा है मुझे, ये उस पोर्शन के अनुसार मैंने इसमें ड्राइंग करना निकालना शुरू किया है। देखिए एक-एक लाइन को मैं स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट करके ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए धीरे-धीरे इसमें आपको कैरेक्टर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए ये मैंने इसमें थोड़ा-सा बीच में रुक गई थी मेरा कैमरा, तो ये मैंने पूरा कैरेक्टर इसमें निकाला है। अब इसको शेडिंग की तरफ ले चलेंगे धीरे-धीरे, ठीक है? तो आप इस पर फोकस करें। इस तरह से आपको ड्राइंग निकालना है और इसमें ईयर है ना? देखिए आगे का पोर्शन मैंने निकाल दिया है। अब इसके बाद ईयर, ये ड्राइंग कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में पूरा मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो और कहीं भी किसी भी पोर्शन को इग्नोर नहीं करना है। एक चीज़ और जान लीजिए कि गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होती है, आपसे भी होंगी। गलतियों को इतना बुरा मत समझो, बिना गलतियाँ किए कोई सीखता भी नहीं है। तो जो बना रहे हैं ना, जो कैमरे पे लाइव बन रहा है ना, गलतियां होने की वहाँ बहुत संभावना रहती है। मान के चलना चाहिए गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को हमें धीरे 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 परफेक्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए उन गलतियों को धीरे धीरे सुधारना है। कहीं अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना है, कहीं अगर लंबाई चौड़ाई कहीं भी लगे कि ये ज़्यादा हो रहा है तो उसे हमें बाद में कम किया जाता है, मेजर किया जाता है, नापते हैं उसको, हर एक एंगल से देखते हैं, एक दूसरे से उसका रिलेट करके देखते हैं कि ये कहाँ पे कैसा चल रहा है, कहाँ पे एक दूसरे एक एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, समझते हैं कहाँ पे कम लग रहा है, कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। तो उसको हमें बार बार इरेज भी करना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमने तो बिना इरेज किए बना दिया। इरेज करना भी उसका एक पार्ट है, इरेज भी करना है मुझे, ठीक है? तो इस तरह से हमें ये ड्राइंग निकालना है। देखिए ये मैंने कोशिश की है कि लगभग कैरेक्टर को मैं पूरा पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? और अब आप जो है इसे देखें, ये मेरा ड्राइंग लगभग कैरेक्टर कैरेक्टर मैंने लगभग लिया है। अब इसमें लाइट शेड स्टार्ट होगा और हो सकता है कि वो हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे अभी नीचे का पोर्शन भी मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये एक बार में तो ये पूरा कंप्लीट होने से रहा, और अगर एक बार में मैं कंप्लीट करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना बड़ा वीडियो रेंडर करने में भी प्रॉब्लम आती है। देखिए ये है तरीका जो है स्ट्रेट लाइन खींचने का, जो मैं एक एक जगह पर जो मैंने वहाँ पे यूज किया ऊपर में, वही चीज़ मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ। देखिए अब आप इसको, चूँकि ये सबसे आपके कैमरे के बहुत करीब का लाइन है, इसलिए ईजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी लाइन कैसे कहाँ-कहाँ से स्ट्रेट जा रही है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, और उसके बाद एक दूसरे से उसको लिंक करना, किस तरह से जोड़ना, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो 1 मिनट आप देखें, ये देखें इधर का भी पोर्शन हमने लिया है।
तो अब आप देखिए इसके एक एक पोर्शन को, जैसे आईज हुआ, आईब्रो हुआ, उसको हमें कैसे डिटेल करना है, डिटेल करेंगे एक एक लाइन को। लेकिन हम हर समय स्ट्रेट लाइन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो ड्राइंग हम निकालते हैं ना, उसमें एक एक पोर्शन का डिटेल के लिए हर जगह पे, क्योंकि बगैर टर्न को समझे, हर एंगल को समझे बगैर आप डायरेक्ट अगर कर्व लाइन करोगे तो वो कभी भी परफेक्शन नहीं आएगा। इसलिए एक एक पोर्शन को ध्यान से देखना है और आपको प्रॉपर ड्राइंग करते चलना है। अगर आप इस तरह से एक एक चीज़ को देखेंगे, मिलाएंगे, अगर कहीं कमी है तो उसको आप इरेज कर सकते हैं। और देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें हर एक चीज़ मैच करा करके, और आपको इस एक वीडियो के अंदर, मेरा प्रयास है कि इस एक वीडियो के अंदर आपको इतनी वैल्यू मिले, इतना समझ में आ जाए कि आप ड्राइंग कॉन्सेप्ट को समझ ले, कैसे हमने ड्राइंग को निकालने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये देखें। अब इसके बाद ये देखें, ये पोर्ट्रेट जो है, और हर समय अगर कहीं भी एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज करना है, और पोजीशन को देखना है, आईब्रो को देखना है। देखिए प्रयास ये है कि इसमें कहीं भी आपको चूक ना होने पाए, कहीं भी एक एक पोर्शन को मिलाना है, जो जैसा दिख रहा है वैसा ड्राइंग निकालने का प्रयास करना है। जितना आप ध्यान से देखेंगे, जितना आप फोकस करेंगे, और इस बीच में आपको एक काम और करना चाहिए। हालांकि मैं इतना ड्राइंग के बीच में मैं उठा नहीं हूँ, मेरे कभी हाथ रुके नहीं हैं, लेकिन इस बीच में एक काम और करना चाहिए कि आपको बीच में रोक करके अपने वर्क को थोड़ा दूर से जा करके देखना चाहिए। देखने का एक और तरीका मैं आपको बताऊं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप अपने बनाए हुए ड्राइंग का अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लें, और अपने फ़ोटो को, और जिस फ़ोटो को देख करके आप बना रहे हो, जिस इमेज को देख करके आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, उन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके ना, अगर आप उस दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके कोलाज बनाओगे, और सिंपल कोलाज लोगे ना 2 फ्रेम में, तो आपको दोनों आमने सामने आपको दिख जाएंगे कि आपका ड्राइंग कैसा है, और आपके बगल में जो आपने ड्रॉ किया है वो कैसा है, और आपने जो इमेज ले रखा है वो कैसा है। तो दोनों को एक साथ जब आप देखोगे ना, तो मैच करने में आपको बहुत इजी होगा। अभी जो हम कर रहे हैं ना, कि मेरा इमेज जो है ना मोबाइल के अंदर है, मेरा इमेज मोबाइल के अंदर है, और हम बना रहे थे बड़े पेपर पे, तो हम दोनों को मैच करा रहे हैं। तो लेकिन जब आप कोलाज कर लोगे, कोलाज में जब दोनों आपको अगल बगल दिखेगा ना, तो आपको लगेगा कि हम बराबर वैल्यू उसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पे हमारा इमेज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ पे एंगल हमारा सही है, कहाँ गलत है, और उससे आपको इरेज करने में सुविधा होगी। अगर कहीं भी इमेज में, ड्राइंग में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इरेज करना है। वो कोई वो नहीं है कि इरेज नहीं करने से आप की जो है ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इरेज भी उसका पार्ट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो इसलिए आपको ये ड्राइंग जो है कोशिश करनी है कि हर तरह से इसको पूरा परफेक्ट बनाना है। देखिए मैंने प्रयास किया है कि ड्राइंग हमारी निकल जाए, कैरेक्टर हमारा मैच हो जाए। उसके बाद लाइट एंड सेट के लिए हम एक अगला वीडियो इसमें एडिट करेंगे, अगला वीडियो लेंगे, ताकि हम लाइट सेट को अच्छे से समझ पाएँ। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, एक एक पोर्शन पे ध्यान देना है, चाहे वो आईब्रो हो, चाहे आईज़ हो, नोज़ हो, लिप्स हो, टीथ हो, और टीथ के अंदर भी एक एक पार्ट को, चाहे वो, हाँ ये देखिए नीचे से, जो नीचे का लिप्स का पोर्शन है ये, है ना, देखिए एक एक पोर्शन को आपको कहाँ पे डार्क देना है, कहाँ पे लाइट रखना है, किस ड्राइंग को रखना है, किस ड्राइंग को नहीं रखना है, उसको हमको एकदम क्लियर कर लेना चाहिए। ड्राइंग परफेक्ट होना चाहिए, उसके बगैर आपका लाइट सेट कोई वैल्यू नहीं रखेगा। जब तक आपका ड्राइंग परफेक्ट नहीं होगा, लाइट सेट देने से आपका ड्राइंग जो है रियल नहीं लगेगा, ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, उसमें लुक अच्छा नहीं आएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि पहले आप एक एक पोर्शन ड्राइंग को परफेक्ट करें, हर एक चीज़ को वैल्यू दें, हर एक जगह पर समझें, कि इम्पोर्टेंस दें कि ये हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी शॉर्टकट मार के निकल सकते हैं। नहीं, नहीं निकल सकते। यहाँ पे हर जगह पर जहाँ कहीं साइज़ में ऊपर नीचे करना हो वो भी हमें करना है। हर एक चीज़ उसमें डिटेल देखते जाना है,
और डिटेल ड्राइंग करते जाना मेरा प्रयास है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ए टू जेड इसमें दिखाने का प्रयास है मेरा। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको इस सिस्टम को फॉलो किए और मेरे इस वीडियो को फॉलो किए तो निश्चित रूप से एक पोर्ट्रेट बनाना आपके लिए काफ़ी इजी हो सकता है, अगर आप इसको फॉलो करके अच्छे से। अभी जो आप अगला जो हमारा इसका वीडियो देखोगे ना लाइट एंड शेड का, तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि कैसे मैंने एक ही साथ ये सारे वर्क जो है किए, कैसे मैंने इसमें एक बेसिक सर्कल से लेकर के टोटल ड्राइंग और पूरा जो है इसकी लाइट सेट तक कैसे मैं निकाल रहा हूँ। तो ये अगर आप क्रम से एक साथ सारे वीडियो देख लोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि लाइट सेट कैसे देखते हैं। और एक बात बताओ, इसमें आजकल ना उस पे यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत सारे ऐड आते हैं जिसमें बहुत मोटी रकम ली जाती है। आर्टिस्ट तो यार ऐसे ही पैसे कमा रहा। तो मुझे लगता है कि पैसा खर्च करके आप सीखने जा रहे हो, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, मेरे साथ जुड़ करके मुझे सब्सक्राइब करके अगर आप इन सारे चीज़ों को फॉलो करोगे ना, मैं अपने वीडियो में वो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, वो बहुत सारी बेसिक बातें बताऊंगा जो आपको बहुत मोटे मोटे रकम देने के बाद मिलेंगे। अगर आपने दे रखे हैं ऑलरेडी तो भी मैं मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सारी बातें मैंने इसमें कवर की हैं। ठीक है। तो अभी मेरे इसमें कुछ ऐसे वर्क आएंगे जहाँ पे आपको एक एक पार्ट का भी मैं वीडियो इसमें देने वाला हूँ, जो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और ये देखिए, कहीं हड़बड़ी नहीं करनी है। देखिए मेरा स्मूथ, मेरा हाथ कितना धीमा, कितना एक एक पोर्शन को, एक एक टीथ को कितना इम्पोर्टेंस दे करके, ऐसा नहीं है सीधी सीधी लाइन खींच करके निकाल दिया गया, नहीं। आप क्लोज करके ऐसे देखें, हमने एक एक पोर्शन को, एक एक पार्ट को देखिए कहाँ पे लाइनिंग किस एंगल में है, वो सारी चीज़ें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तब जा कर के ये पोर्ट्रेट कंप्लीट होने की मार्ग पे जा रहा है। देखिए, और जहाँ कहीं लगे गलत है इरेज कीजिए, आप दोबारा कीजिए। जब तक परफेक्शन ना आए अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने वर्क को वैल्यू समझिए, इसलिए आप उसको प्रॉपर वे में करने का प्रयास कीजिए। जितना आप मन से, सच्चे मन से लग करके और सिस्टम को फॉलो करके अगर आप करोगे तो ये पोर्ट्रेट आपका निश्चित रूप से आप बना लोगे। अभी एक और तरीका मैं अगले किसी वीडियो में इसके लिए भी मैं बनाऊंगा। जो लोग बहुत बिगनर हैं ना, उनके लिए मैं ग्रिड सिस्टम से भी ड्राइंग बनाने का प्रयास करूंगा, बताऊंगा कि ग्रिड सिस्टम से कोई भी ड्राइंग कितना इजी हो जाता है। वो मैं अगले किसी वीडियो में बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और वो सिर्फ इसलिए बनाऊंगा कि आप सीख सको, क्योंकि जिन लोगों को लोमिस विधि से नहीं आता है, जो लोग इस तरह से फ्री हैंड ड्राइंग नहीं कर सकते, वो ग्रिड सिस्टम से बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाले समय में जो सारे वीडियो आपको मिलें वो आप बिल्कुल फ्री में देख सको, आप समझ सको। और पोर्ट्रेट बनाने जैसी चीज़ के लिए जो आप कई हज़ार खर्च करने जा रहे हो ना, रुक जाओ, पैसे मत खर्च करो। ये वीडियो में अभी फ्री है, मैं भी स्टार्ट किया हूँ ना, मैंने अभी सब फ्री कर रखा है, टोटल सभी देख सकते हैं, सभी कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ समझना चाहिए, कुछ जानना चाहिए, तो आप उसे कमेंट करो, मुझे बताओ। मुझे आपके कमेंट से ना ये पता चलेगा कि आप और क्या जानना चाहते हो। फिर मैं उन सब्जेक्ट्स पे और वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके प्रॉब्लम भी उसमें सॉल्व हो जाए और आपको भी समझ में आने लगे कि हाँ, मुझे फॉलो किया जा रहा है, मेरी बातों को वैल्यू दी जा रही है, और आप भी समझ सकोगे। और आप खुद महसूस करोगे कि केवल सब्सक्राइब करके और मेरे से जुड़ करके मेरे वीडियो को समझ करके, देख करके आप पोर्ट्रेट बना लोगे आसानी से। इसके लिए कहीं आपको एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर, अगर आपको लग रहा है, आप इसे लाइक करके, सब्सक्राइब करके और कुछ कमेंट करो और आप आगे बढ़ते जाओ। और इस तरह से देखो, मैंने थोड़ा सा इसमें लाइट सेट का भी प्रयास किया है कि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें लाइटिंग भी आ जाए, है ना, थोड़ा सा डेप्थ पता चलने लगे। और आगे चल कर के ये आपको वीडियो काफ़ी हद तक सपोर्टेबल होगा, जितना आप समझ रहे हो।
एंगल के वजह से ना कई बार कोई चीज़ थोड़ा-सा वाइड ऐसे लंबे में दिखने लगता है। जब हम इसको मैंने भी जब बनाया ना, जब इस वीडियो को मैंने लास्ट में देखा ना, तो मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें इसमें बड़ी हैं, लंबी दिख रही हैं। लेकिन जब मैंने उसको फ्रंट पे कैमरा ले जाके देखा ना, तो वो मुझे फिर परफेक्ट लगने लगी। लगा कि मैंने सही ड्रॉ किया है। तो ये कैमरे एंगल की वजह से कई बार कोई चीज़ छोटी, बड़ी ऐसे दिख